हेलो दोस्तों, मैं अमित शेखर पिनाकल पब्लिकेशन से आप सभी का पिनाकल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा पिनाकल जनरल स्टडीज थ्योरी बुक का इम्पोर्टेंस क्या है, ये बुक कितना यूज़फुल है। ये बुक रामबाण है हर एक एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो आज के एज में एसएससी की तैयारी कर रहा है। उनके पास ये बुक होनी चाहिए। आप पूछोगे क्यों होनी चाहिए? आगे मैं बताऊंगा क्यों होनी चाहिए। जिनके पास है ये बुक ऑलरेडी, उनको अभी तक पता चल गया होगा कि ये बुक पढ़ने से उन्हें कितना फायदा हुआ है, और जिनके पास नहीं है उनको पछतावा होगा। अगर वो एसएससी की एग्जाम में जो हाल फिलहाल में 14 से 27 जुलाई के बीच में हुआ था, उसमें अपीयर किए थे और वो ये बुक नहीं खरीदे थे, तो उन्हें पछतावा होगा कि मैं ये बुक खरीद लिया होता। और जो खरीदे और पढ़े वो तो आसमान में होंगे, क्योंकि वो सबसे आगे निकल चुके हैं, वो सिलेक्शन के पास है। और जो खरीदे और नहीं पढ़े उनको भी अफसोस होगा कि मैं पढ़ लिया होता। अरे आप लोग ये मत सोचो कि कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा। अरे आप स्टार्ट कर दो। 10 दिन के बाद अगर आप नहीं पढ़े होते और आपको लगता है कि मैं 10 दिन पहले स्टार्ट कर दिया होता, तो एटलीस्ट 40-50 पेज आप आगे रहते। इसलिए बुक खरीदो तो पढ़ो उसको। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये बुक हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी। ये बुक आपको आसानी से अमेज़न, फ्लिपकार्ट और लोकल बुक शॉप्स में मिल जाएंगी। आगे मैं आपको बताऊंगा ये बुक क्यों यूज़फुल है। उसके बाद आप बोलोगे वाह अमित सर तो आज बहुत कुछ बता दिए, अब तो ये बुक लेनी ही पड़ेगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच एसएससी ने 39 शिफ्ट्स में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे। ऐसा देखा गया क्या उस शिफ्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पिनाकल की जनरल स्टडीज बुक से डायरेक्ट है। मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ। जिन बच्चों के पास ये बुक है वो बुक खोल के बैठ जाएं, और जिनके पास नहीं है वो वीडियो देखने के बाद बुक खरीद लें। अगर आप मन से दिल से एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको सिलेक्शन लेना है तो खरीद लीजिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस फ्रॉम पिनाकल जनरल स्टडीज बुक विथ प्रूफ। अब मैं आपको क्वेश्चन के साथ डील करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा भी कि एसएससी की तैयारी कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन समझाऊंगा। पिनाकल जीएस थ्योरी बुक में बहुत सारा रिसर्च लगा था, तब हम जाके बुक बनाए थे। बहुत सारी कॉस्ट लगी, टीम लगी, मेहनत लगा था। ऐसे ही कोई बुक बन के रेडी नहीं हो जाता। आपको समझ में आएगा आगे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं दिखाता हूं ये बुक क्यों खरीदनी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन टीसीएस का पहला शिफ्ट का क्या पूछिए टीसीएस? द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स इज। इसका आंसर है 13.40। जो ये बुक पढ़े होंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा उनको, वो फटाक से मार्क करके आ जाएंगे। देखो यहां पे पिनाकल जीएस थ्योरी बुक में पेज नंबर 130 पे ये मेंशन है। अब क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन से यही समझ में आ रहा है, अगर आज को लेंथ पूछा है, कल को टीसीएस विथ पूछेगी। और देखो विथ भी मेंशन है, सिंगल्स का मेंशन है, कल को टीसीएस डबल्स का विथ पूछ सकती है, मेंशन है। तो आप समझ रहे हो कैसे पढ़ना है। अब ये क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मेजरमेंट रूल्स एंड डायमेंशन, देखो जीएस थ्योरी बुक में एक चैप्टर ही है, ये चैप्टर खोल लो, पेज नंबर 130 खोल लो, और जैसे कि बैडमिंटन है, वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी, फुटबॉल, सारे की मेजरमेंट डायमेंशन पर डालो। इससे आपका तैयारी स्मूथ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो देखो यही है, कल को ये पूछ सकता है येलो कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड क्या होता है। तो ऐसे डील किया गया है पिनाकल जीएस थ्योरी बुक में। ये आपको कहीं मिलेगा किसी बुक में? नहीं मिलेगा। आपको आगे और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे, आप देखते जाओ और समझते जाओ पढ़ना कैसे है पिनाकल जीएस थ्योरी बुक से, आप तैयारी कैसे करोगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट? क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से कि हमें, पहले तो ये आप देख लो, ये पेज नंबर 468 पे है, देखो ये लाइन, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, है दीवी। इससे और भी क्वेश्चन बन सकता है यहां जब आप पढ़ोगे, ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द इंटायर फिनेंशियल सिस्टम of the country at both levels, the center and state, who is the guardian of public purse and, से क्वेश्चन बन जाएगा, कल को एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके माइंड में यही आना चाहिए कि जितने भी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं इंडिया में, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कैबिनेट सेक्रेटरी, ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या है, किस आर्टिकल में ये मेंशन है, यही सबसे क्वेश्चन टीसीएस पूछेगी, समझ रहे हो। तो ऐसे पढ़ना चाहिए, अपनी तैयारी को ऐसे अंजाम दो, पिनाकल जीएस थ्योरी बुक के साथ सब कुछ मिलेगा आपको ये बुक में। आप लोग पढ़ते हो नहीं, बोलते हो क्वेश्चन टफ आ गई, क्वेश्चन टफ नहीं आती है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपको आगे और पता चलेगा कैसे पढ़ना है, आपको कोई नहीं बताया होगा आज तक, आज मैं बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, एसएससी की तैयारी कैसे करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डेप्रीसिएशन, इसका आंसर है पेज नंबर 616577 पर ये मेंशन है, देख लो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। और देखो यहां पे देखो, ये देखो, इट डज नॉट अकाउंट फॉर कंजम्पशन डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्वेश्चन क्या पूछा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए, जितने भी इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन टीसीएस पूछती है, कल को ये पूछेगी क्या होता है, ये पूछेगी क्या होता है,
समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी अपने पेपर में लिस्ट में लिख लो कि ये पढ़ना है, ये है सिलेबस में, एसएससी के, टीसीएस के क्वेश्चन बैंक में है, ये आप चेक कर सकते हो। हाल फिलहाल में जितनी एग्जाम्स हुई है, पहले जितना एग्जाम्स हुए हैं, हमेशा टीसीएस ऐसे ही पूछती है क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में। आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन, वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सब सिंधु which means area drained by 7 rivers. One of the rivers among 7 is Jhelum. What was its ancient name? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके माइंड में आना चाहिए कि एंशियंट नेम से ये क्वेश्चन है रिवर्स, तो क्यों ना आज हम सारे रिवर पढ़ डालें और उनके एंशियंट नेम के बारे में जान जाएं। ऐसे तैयारी करना है, समझ रहे हो? आज झेलम के बारे में पूछा है, कल को चेनाब के बारे में पूछेगा, रवि के बारे में पूछेगा, ब्यास के बारे में पूछेगा, सतलज के बारे में पूछेगा, सारा चीज यहां मेंशन है। इसका आंसर है वितास्ता, आप देख सकते हो पेज नंबर 327 एंड 328 पे ये अवेलेबल है, ये कंटेंट वहां पे है, आप जाके देख लो। बताओ, अगर ये बुक पढ़े होते तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड नहीं लगता, आप मार्क करके चले जाते और आपका जो टाइम बचता वो आप मैथ्स रीजनिंग में यूज करते। हो गए ना आप आगे सबसे? तो तैयारी को ऐसे करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का थीम पकड़ो और उसको अपने सिलेबस में लिख दो कि एसएससी में ये पूछा जाता है, ये आपका सिलेबस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस होता है एंशिएंट रिवर का नाम, आज क्या है, पहले क्या था। अगर ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, समझ रहे हो? समझो, आगे मैं बहुत बताने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन से डील करने वाला हूं, आपको समझना है एक एक पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप बोलोगे सर आप सही बोलते हो, मैं सही बोलता हूं, हमेशा सही बोलता हूं मैं। क्वेश्चन देखो, इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वॉज द असेंबली इन द विलेजेस विच वेर इनहेबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाय द ब्राह्मण्स। क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आया कुछ? क्या आया? ये 4 ऑप्शन जो है चोला एडमिनिस्ट्रेशन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। पहले तो मैं बता दूं आपको, एंशिएंट टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन टीसीएस बहुत सारी पूछती हैं हर एज में, चाहे वो मुगल हो, दिल्ली सल्तनत हो, चोला हो, विजयनगर हो, वैदिक हो, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है। तो फिर आप क्या करोगे? मैं क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, आप अपना सिलेबस बना लोगे। क्या बनाओगे? एंशिएंट टर्मिनोलॉजीज, मेडिएवल टर्मिनोलॉजीज, दिल्ली सल्तनत की टर्मिनोलॉजी, विजयनगर की टर्मिनोलॉजीज। फिर आपको उस पर वर्क करना है, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो और पढ़ डालो। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर है सभा। देखो यहां है मेंशन सभा, पिनाकल जीएस थ्योरी बुक पेज नंबर 351 एंड 356 पे आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो उड़ के बारे में बताया गया है, उड़ ऑप्शन में है, यूआर के बारे में, नगाराम देखो यहां पे है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप खुद समझो बात को, आपको ये बात कोई नहीं बताया होगा।
कि ऐसे करना है एसएससी की तैयारी। आपको बहुत इजी लगेगा अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। समझ रहे हो? टीसीएस के क्वेश्चन बैंक में चोला एडमिनिस्ट्रेशन है, कल को वो नागाराम के बारे में पूछेगी। ठीक है, तो बात समझो, ये सब चीज आपको जीएस थ्योरी बुक में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आगे और बताऊंगा, आपको पता चलते जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, रिवर से रिलेटेड है, लेकिन रिवर से रिलेटेड है, लेकिन यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ तापी बेसिन। रिवर से तो है, लेकिन बेसिन, तापी बेसिन से है, बेसिन से रिलेटेड है। तो पहले क्या करना है, आप क्या लिखोगे सिलेबस में, जितने भी बेसिन होते हैं, गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस स्टेट में, किस किस स्टेट से गुजरती है। आज तापी के बारे में पूछा है, कल को नर्मदा के बारे में पूछ लेगा, परसों गोदावरी, यही सर्कुलेट होता रहेगा। समझ रहे हो? तो लिख लो सिलेबस में, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन के बारे में हमें पढ़ना है ज्योग्राफी में। तो इसका आंसर है राजस्थान, पेज नंबर 516 पे है ये कंटेंट अवेलेबल, ये आप देख सकते हो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिया हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, और ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाता है। अब तो आपको लग रहा होगा कि मैं गलत तरीके से तैयारी कर रहा था। अभी तो शुरुआत है सर, आगे आगे देखते जाओ क्या होने वाला है। क्वेश्चन देख के आप खुश हो जाओगे। अगर किसी भी एस्पिरेंट का एग्जाम इस बार खराब हुआ है, उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बस पिनेकल जनरल स्टडीज थ्योरी बुक को खरीद लें और उसको पढ़ें। मैं जैसा दिशा निर्देश दे रहा हूं वो फॉलो करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम एक्सप्रेसेस साउथ इंडिया रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, जीएस थ्योरी बुक में सबसे पहला पेज और दूसरा पेज भरतनाट्यम से डील किया गया है। भरतनाट्यम के फीचर्स सब कुछ अच्छे तरीके से बताया गया है, आपको पढ़ना है, उसको देख लो। जिसको ये देखो पेज नंबर 1 पे है, ये देखो यहां है लिखा हुआ। तो इससे क्या समझ में आया? क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया आपका सिलेबस होना चाहिए, जिसमें भरतनाट्यम सबसे टॉप पे होना चाहिए। भरतनाट्यम के फीचर्स, भरतनाट्यम से जितना भी चीज रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी ये नहीं सोचना है कि ये नहीं पूछा जाएगा। जो हम सोचते हैं कि नहीं पूछा जाएगा ना, वही टीसीएस पूछती है। आपको मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा, दिखाऊंगा, आप सोचोगे ये तो नहीं पूछ सकता है कभी, छोड़ो यार ये नहीं पढ़ना है, लेकिन वही पूछा गया है। आगे देखते जाओ। म्यूजिशियन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, तो फिर क्या हो गया सिलेबस में? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियन, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन म्यूजिशियन बजाते हैं, कौन सा प्ले करते हैं, आपका ये सिलेबस हुआ, आपको ये पढ़ना है। समझ गए? ये क्वेश्चन देखो, विलायत खान जी, इंस्ट्रूमेंट सितार यहां दिया हुआ है, पेज नंबर 23 पे, विलायत खान सितार प्लेयर। पिनेकल जीएस थ्योरी बुक में एक चैप्टर ही है आर्ट पर्सनैलिटी, मोर देन इनफ, उसको पढ़ डालो।
उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, जैसा पूछती है टीसीएस। समझ रहे हो? चलो अब हम आगे आपको और क्वेश्चन से मिलाते हैं। ओ भाई साहब, सैलेंडर किंग्स देख रहे हो? ये क्वेश्चन देखते साथ आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, आपको पता नहीं रहेगा कि इसमें क्या टिक करें, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे आप। हु फाउंडेड देयर एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशियन 8th सेंचुरी एडी वेयर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। इससे क्या समझ में आया आपको? कैसे पढ़ना है इस क्वेश्चन को देखने के बाद? सिंपल है, 10 मिनट का काम है। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको सबसे पहले समझना होगा कि आज अगर सैलेंडर किंग्स के बारे में पूछा है, कल को और कोई किंग के बारे में पूछ सकता है कि वो किसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अशोका बुद्धिज्म, कनिष्का बुद्धिज्म, ऐसे ही जैनिज्म खरवेला, महापद्मानंदा। तो ऐसे आपको पढ़ना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो मैक्सिमम आधा घंटा आपका नोट्स बन जाएगा। पिनेकल जीएस थ्योरी को फॉलो करते हुए आप कर लोगे। देख लो पेज नंबर 209 पे ये कंटेंट है। जिसको पता होगा सैलेंडर डायनेस्टी से रिलेटेड है तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल वो टिक करके आ जाता। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे पढ़ना है। अगर ऐसे नहीं पढ़ते थे पहले तो अब पढ़ना शुरू कर दो, अब पढ़ना शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एल्गे से रिलेटेड। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन देखने के बाद? दैट मीन्स एल्गे टॉपिक को अच्छे से करना है। ओके ठीक है, ये देखो टाइप्स ऑफ एल्गे, पेज नंबर 749 सब डील किया गया है। ग्रीन एल्गे है यहाँ पे, ये देखो ब्राउन एल्गे। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कल को पूछ सकता है। पूछ सकता है क्या? पूछता है। बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फाइलम के एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, डिजीज वगैरह सबके, उसी से तो क्वेश्चन बनता है। तो क्या सिलेबस में होना चाहिए? लिखो सिलेबस में एग्जाम्पल्स मोर इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ रहे हो तो बैक्टीरिया पढ़ रहे हो तो उसके एग्जाम्पल्स आपको पता ही होने चाहिए। वायरस पढ़ रहे हो तो उसके एग्जाम्पल्स आपको पता ही होने चाहिए। समझ रहे हो? चलो देख रहे हो, ये सब कुछ दिया हुआ है रेड एल्गे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत लंबा वीडियो बनने वाली है ये, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ये देखो, ओ भाई साहब, ये तो कोई सोचा नहीं होगा कि ये टीसीएस पूछेगी। और ये पिनेकल बुक में है पहले से। अगर ये पढ़ के कोई एस्पिरेंट्स गया होता तो फिर वो तो एक बार में ही टिक करके आ जाता। पेज नंबर 204 पे ये अवेलेबल है, देख रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो। जिनके पास बुक है वो खोल के देख ले। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर, यहां देख लो, रिकॉग्निशन ऑफ। यही नहीं, देखो ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। अगला टारगेट वही ऑप्शन होता है क्वेश्चन के फॉर्म में। आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों का अपना इंपॉर्टेंस है, चारों के बारे में जानना है आपको। ठीक है, ये देखो एमिल फिशर मेंशन है यहाँ पे, 1902 में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज।
इससे क्या समझ में आया? इससे यही समझ में आया, नोबेल प्राइज सेक्शन आपका एक सिलेबस है। जितने भी नोबेल प्राइज, ये मत सोचना कि ये साइंटिस्ट का नहीं पूछेगा, ये साइंटिस्ट का नहीं पूछेगा। आपको बार बार पढ़ते रहना है। और अगर आप बार बार पढ़ोगे ना, ये मत सोचो कि मुझे याद नहीं हो रहा है। जीएस तो ब्रह्मांड है। पढ़ते वक्त आपको लगेगा अरे ये याद नहीं हो सकता, ये याद नहीं रहेगा, कैसे? नहीं, आप पढ़ो। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो। इससे ये फायदा होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपको स्ट्राइक कर जाएगा, अरे इसका ये आंसर है। अगर नहीं स्ट्राइक किया तो आप एलिमिनेट कर दोगे। चार ऑप्शन है, तीन एलिमिनेट कर दोगे, बाकी जो बचा वही आंसर है। समझ रहे हो? यही बात है, ऐसे तैयारी करना पड़ता है। जीएस बहुत आसान है अगर आप उसे दिल से पढ़ोगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पेज नंबर 438 पे देख लो, 15 से 5 to 11। ये देखो इसका आंसर है। इससे यही समझ में आया, आपके सिलेबस में आर्टिकल्स आ गया। लिख डालो, पढ़ डालो, जितने भी आर्टिकल्स है सारे के बारे में क्या होता है वो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैं पहले भी बताया था, आर्ट पर्सनैलिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। देखो ये पेज नंबर 19 एंड 27 पे शकूर खान एंड पंडित राम नारायण दोनों के बारे में दिया हुआ है। सारंगी प्लेयर, सारंगी प्लेयर। यही नहीं, कल को इनका अवार्ड पूछ देगा, पद्मश्री इनको कब मिला था पंडित राम नारायण जी को, पूछता है। आप देखना, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखा, मैंने बोला था ना। देखो ये नोबेल प्राइज से फिर से क्वेश्चन है, 1954 जीएस थ्योरी बुक में वीनस के बारे में दो जगह मेंशन है, 204 पेज और 205 पेज पे। देखो यहां, ये इनको पीस प्राइज भी मिला था। ये भी पूछ सकता है कि केमिस्ट्री के कौन ऐसे साइंटिस्ट है जिनको पीस प्राइज भी मिला है। तो ये टीसीएस क्वेश्चन आज दिए, तो टीसीएस चाहती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसका इससे रिलेटेड होगा, तो वही होगा कि नोबेल पीस प्राइज किस साइंटिस्ट को मिला है। चार ऑप्शन होंगे जिसमें इनको मिला रहेगा, बाकी तीन को नहीं मिला होगा। आप लिनस पॉलिंग को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है, नोबेल प्राइज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो 10 काठिया, ये है क्वेश्चन ट्राइबल डांस से रिलेटेड। चलो मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन देखने के बाद सिलेबस में आप डांस तो लिखते ही हो, फोक डांस लिखते हो, एक छोटा सा कॉलम ट्राइबल डांस भी होना चाहिए, क्योंकि देखा गया है ट्राइबल डांस से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और देखो पेज नंबर 78 पे 10 काठिया उड़ीसा, यही तो क्वेश्चन पूछा है। ये फॉर्म ऑफ बलाड सिंगिंग भी है। ठीक है, हमें तो ये मतलब कि 10 काठिया कौन से स्टेट से रिलेटेड है, उड़ीसा। बस आपको पता होता तो आप टिक करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, ओके। देखो पहले मैं डील किया हूं, फिर वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड एल्गे। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता है। देख रहे हो पेज नंबर 749 है ना। कितना आसान है तैयारी करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पीक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंचनजंगा पीक, सिलेबस में लिख दो, पीक्स ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा, लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे जीएस थ्योरी बुक में 515 पेज पे ये कंटेंट अवेलेबल है, देख लो। कंचनजंगा रेंजेस, सिक्किम, दार्जिलिंग, ये आपको पता होता, ये आप पढ़े होते, मार दोगे आप टिक और आगे बढ़ जाओगे, है ना आसान। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन, गुरु विपिन सिंह के बारे में पूछा गया है, आर्ट पर्सनालिटी, ये आपके सिलेबस में है, लिख लिए हो आप, बस इनके बारे में पढ़ डालो। पेज नंबर 27 पे इनका कंटेंट है, देख रहे हो। ओके, चलो आगे बढ़ो। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स and oils, fats and oils when exposed to air, light, moisture or bacterial action that spoils food। ये क्वेश्चन देखने के बाद क्या समझ में आया? जितने भी केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजीज है उससे क्वेश्चन टीसीएस पूछती है। केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज तो आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सबके टर्मिनोलॉजीज आपके सिलेबस के लिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये पेज नंबर 678 पे आपको मिल जाएगा, है ना, देखो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। Which among the following was the author of the play मृच्छकटिका? ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको अपने सिलेबस में क्या लिखना चाहिए? जितने भी पोएट्स होते हैं, जितने भी ऑथर होते हैं, एंशिएंट है, उनके बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके प्ले के बारे में आपको पता होना चाहिए। कालिदास, शुद्रका, पाणिनि, सब का लिस्ट बना के आपको पिनेकल जीएस थ्योरी बुक में सबके बुक्स मिल जाएंगे, आप पढ़ो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा टीसीएस का, आज ये पूछा है, शुद्राका का है, ठीक है। कालिदास, अमरसिम्हा भाषा, ठीक है, इनके बुक्स आपको पता होना चाहिए। ओके, देख रहे हो ये वाली बुक भाषा द्वारा लिखी गई है, प्ले है, 6 एक्ट प्ले। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कितना एक्ट प्ले है, ठीक है। अमर कोशा, अमर सिम्हा द्वारा लिखी गई है, कालिदास द्वारा लिखी गई है, तो ऐसे आपको पढ़ना होगा। आज को तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखो ये जो बुक है ये यहां तक मेंशन है कि 3 संस्कृत प्लेज इसके अंदर आता है। कल को इसके बारे में पूछेगा, इसके बारे में पूछेगा, इसके बारे में पूछेगा टीसीएस। समझ रहे हो कैसे पढ़ना है? बहुत आसान है, ऐसे फॉलो करो, ऐसे पढ़ोगे कभी भी टफ नहीं लगेगा जीएस, और आप अच्छा स्कोर करोगे। 25 क्वेश्चंस में 17-18 क्वेश्चन आप बना के आओगे तो आप सिलेक्शन के पास रहोगे। लेकिन 17-18 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। आजकल जो क्वेश्चन टीसीएस पूछती है उसमें से अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो 1 या 2 क्वेश्चन कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। आप लिख के रख लो मेरी बात को, लेकिन पढ़ के जाओगे तो 17, 18, 19 क्वेश्चन, इवन 20 तक आप जा सकते हो अगर आपकी करंट अफेयर्स स्ट्रांग है। करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स की पिनाकल बुक भी आती है मार्केट में, वो खरीद लो, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, वो भी पढ़ो साथ में। साथ में जीएस थ्योरी बुक पढ़ने के बाद हमारी 6500 की बुक आती है, उससे प्रैक्टिस करो।
तो 25 में आप 22, 23, 24 तक भी जा सकते हो। मोर देन इनफ। इतना भी आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। चलो छोड़ो, 22, 23 नहीं, आप 18 भी करो ना। 18 भी करोगे तो आप टॉप पे रहोगे। बाकी आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में 90% प्लस रखना। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए ये क्वेश्चन देख के? एंशियंट पोएट्स एंड ऑथर्स के बुक्स हमेशा आपको याद होना चाहिए। ओके, अब देखो ये रॉक्स का क्वेश्चन है, सिंपल। लिख दो सिलेबस में रॉक्स। सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होना चाहिए। कौन सा रॉक सेडिमेंट्री है, कौन सा इग्नियस है, सब कुछ। रॉक्स के फीचर्स क्या होता है, कौन सा रॉक्स कहाँ पाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए और आपको जीएस थ्योरी बुक में मिल जाएगा। पेज नंबर 536 पे एक रॉक्स चैप्टर ही है, अच्छे से सारा कुछ डिस्क्राइब किया गया है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी होगा सर, ऐसे नहीं। बहुत आसान है, पढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखने के बाद क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि जितने भी मूवमेंट, सत्याग्रह हुए हैं, उनके लीडर्स एम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए? तो ये वाली कंटेंट पेज नंबर 159 पे आपको मिल जाएंगी। एक सेक्शन ही है खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। कल को इनके बारे में कुछ और भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे 65? आर्य समाज। इससे क्या समझ में आया? बहुत सारी समाज है, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन इसका फाउंडर था, कब फाउंड हुआ? सत्यशोधक ज्योतिराव फुले 1873 में, सर सैयद अहमद खान 1875, ब्रह्मो समाज 1828, राजा राम मोहन रॉय। ये आपको पता होना चाहिए, लिस्ट में लिख लो। ऐसे सिलेबस बनाओ, आपको बहुत आसान होगा पढ़ने में। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब स्वामी दयानंद सरस्वती है तो आपके माइंड में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत कुछ और पता होना चाहिए। वो क्या बोले, उनका स्लोगन, उनके बुक्स, सत्यार्थ प्रकाश, ये सब आपको पता होना चाहिए। उनका नाम क्या था, देखो मूल शंकर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग, ये देखो रिपब्लिक के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन देख के क्या समझ में आता है? ये यही समझ में आता है, प्रियम्बल का पार्ट है। प्रियम्बल में जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोशलिस्ट, सोशलिज्म, सेकुलर, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, सबके बारे में पता होना चाहिए। डेमोक्रेटिक, इस सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये पेज नंबर 431, 436 पे आपको मिल जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, क्या सॉल्यूशन है? इलेक्टेड हेड। समझ गए? ओके। बैटल ऑफ चंदेरी, जितने भी बैटल हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, जितने भी बैटल है, मेडिएवल में है, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। कब फॉट किया गया था, किसके किसके बीच हुआ था, कहां हुआ था,
इतना आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है मेदिनी राय। देखो, है पेज नंबर 376 पे। ठीक है, देख रहे हो, टीसीएस ये सब क्वेश्चन पूछी है, और सारी क्वेश्चन मैक्सिमम हमारे बुक से मिल रही है, जो आपको सिलेक्शन दिला देगी। इतने मोर देन इनफ है। आपको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए ना, बस। और क्या, ये सब आप करके जाओगे तो बाकी लोग से आप आगे रहोगे। कंपटीशन बहुत हाई है, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक गेम्स, जीएस थ्योरी बुक में ओलंपिक से रिलेटेड एक चैप्टर है, आपको मिल जाएगा, देख लो। ये क्वेश्चन पूछा है टोक्यो, कल को कोई और भी पूछ सकता है पहला कब हुआ था, और जब पहला हुआ था तो वो एथेंस दोबारा कब करवाई थी, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, 2004 में। कहने का मतलब आपके सिलेबस में एक और टॉपिक ऐड हुआ, वो है ओलंपिक गेम्स। जीएस थ्योरी बुक का इंडेक्स आप देख लेना, वही आपका सिलेबस। इंडेक्स उसकी बहुत वास्ट है। स्टैटिक जीके में अकेले 72 टॉपिक्स है। बलजीत सर बहुत बार वीडियो बनाए हैं, आप लोगों को समझाए हैं उस बुक के फीचर्स, उस बुक का इंडेक्स दिखाए हैं, कंटेंट दिखाए हैं, फिर भी आप बुक बाय नहीं करते हो। जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद पछताते हो कि पहले ले लिए होते। आप अगर वीडियो नहीं देखे हो बलजीत सर का पहले की, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे देखो, समझो, और फिर ये मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं इसको देख के तो आप समझ ही जाओगे कि पिनेकल जीएस थ्योरी बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लेनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, इससे हमें यही पता चलता है, सिंपल आपके सिलेबस में आ गया डेज, इंटरनेशनल हो या नेशनल, आपको सब डेज के बारे में पता होना चाहिए। किस दिन क्या होता है, 4 दिसंबर को क्या होता है, 15 जनवरी को क्या होता है, किस डे के रूप में मनाया जाता है, 4 फरवरी को क्या होता है। जीएस थ्योरी बुक में अच्छे से सिस्टमेटिक वे में सारा बताया गया है, आप देख लो। अक्टूबर 1, 2 इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये पूछेगा टीसीएस। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे पूछेगा। तो ऐसे करके आपको कहीं देखने का जरूरत नहीं है, बस बुक में पढ़ो, बुक में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेज 173 पे मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, ओके भाई साहब, अब आ गए हम मेला पे। तो जीएस थ्योरी की बुक आप देखना, उसमें एक चैप्टर ही मेला है। तो आपके लिस्ट में क्या आ गया? मेला पढ़ना है आज। कौन मेला कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कितने दिन का होता है, किस मौसम में मनाया जाता है, किस सीजन में मनाया जाता है। ठीक है, अंबुबाची मेला फेयर कामाख्या, कामाख्या देवी टेम्पल, जो कि गुवाहाटी असम में है। ठीक है, तो समझ रहे हो बात। पेज नंबर 210 पे बहुत सारी टेम्पल है, बहुत सारी मेला है, पुष्कर मेला, गंगा सागर मेला, कुंभ मेला, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा मेला किस टेम्पल में सेलिब्रेट होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना, ये मेला कामाख्या देवी टेम्पल में सेलिब्रेट होता है। कल को क्वेश्चन घुमा देगा, कामाख्या देवी टेम्पल में कौन सा मेला सेलिब्रेट होता है, 4 मेला का ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे होता है क्वेश्चन फ्रेम।
रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये किस स्टेट में है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको जीएस थ्योरी बुक में मिल जाएगी। तो इससे यही पता चलता है कि सारे स्टेट्स में आपको रेंजेस पता होना चाहिए। नागालैंड है ये, पेज नंबर 546, देख लो। जफू पीक कल को ये पूछ सकता है, कल को माउंट सारामती पूछ सकता है, वेदा पीक पूछ सकता है। सबके बारे में डील किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। आपको अच्छे तरीके से टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। बको ध्यानम, आप ये वर्ड सुने होंगे, बगुले जैसा ध्यान। बगुले जैसा ध्यान देख के ये बुक को पढ़ना पड़ेगा, तब आप इससे कुछ सीख पाओगे, समझोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, Who among the following performing artists bagged the Best Actress Award for Meena Gulzari in 1975? पढ़ते वक्त बच्चों को ये लगेगा, अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नहीं पूछ सकता है। जब एग्जाम में गए तो देखा, अरे यार ये छोड़ दिया, यही तो पूछा। ऐसा ही होता है, जो आप सोचोगे कि नहीं पूछ सकता वही आ जाती है एग्जाम में, इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो इंपॉर्टेंट नहीं है होता। ठीक है, देखो पेज 31 जीएस थ्योरी बुक में पहले से मेंशन है। अगर ये पढ़ के गए होते तो आप सबसे आगे होते। 100 में मुश्किल से 2 या 3 या 4 ही ये करके आए होंगे, वो भी मुझे डाउट है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय ब्रिंगिंग अबाउट चैलेंज इन द होम गवर्नमेंट? ठीक है, 1858 पेज नंबर 180, देखो 1858। ये पढ़े होते तो आप ये मार्क करके आ जाते, ये आंसर नहीं होगा। समझ रहे हो? तो पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। देखो ये क्वेश्चन वाटरवेज से रिलेटेड है। जीएस थ्योरी बुक में एक चैप्टर है वाटरवेज, नेशनल हाईवेज, नेशनल वाटरवेज, रेलवे, सब है, पढ़ो उसमें। उसको पढ़े होते तो ये आंसर मार्क करके आ जाते। पेज 225 पे है ये। और ये देखो बांग्लादेश, देख रहे हो? ये तो कुछ नहीं है, ये चंद पहले के कुछ शिफ्ट्स के क्वेश्चन है। 39 शिफ्ट्स आए हैं। सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने बैठूं तो मैं तो 10 घंटा तक वीडियो ही बनाते रहूंगा। आपको खुद देखना है। अब बुक खरीद के, बुक खरीदो और फिर देखो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट 42। क्या पता चलता है इससे? इससे यही पता चल रहा है कि आपको अमेंडमेंट्स अच्छे तरीके से पढ़नी है। जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं ये आपको मिल जाएगा। पेज 441 अच्छी तरीके से सारी अमेंडमेंट्स डील है पिनाकल जीएस थ्योरी बुक में। बस उसे बाय करो और पढ़ो। ये सब देखो क्वेश्चन पूछ सकता है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इंपॉर्टेंट है, 12 मेंबर्स थे उसमें क्वेश्चन बनेगा। ये मत सोचना कि ये 12 नहीं पूछ सकता है, पूछेगा। ठीक है, इंदिरा गांधी इंपॉर्टेंट है,
एट ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डैश अनाउंस द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया अंपायर। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, पेज 425। ये देखो, लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है? देखो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, आपको सारे गवर्नर्स के बारे में पते होने चाहिए। कौन क्या किया है, क्यों फेमस है, कौन सा एक्ट लागू किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं बोला था ना, सारे ऑथोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हाई पोजीशन पे इंडिया पे हैं, इंडिया के हैं, उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देख लो, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल, है ना? पूछ दिया इसके बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। पेज 469 पे जीएस थ्योरी बुक में है लिखा हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच विटामिन डी, विटामिन का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में आ गया। विटामिन जीएस थ्योरी बुक में है, अच्छे तरीके से डील की गई है, आसान भाषा में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, ये आपको पता होगा। विटामिन D2, विटामिन D2 देखो यहां दिया हुआ है, पेज 744 है ना, दिया हुआ। चलो देख रहे हो, देखो यहां पे ये भी लिखा हुआ है, यहां देखो। ऐसे रिसर्च किए हम लोग, ऐसे बुक बनाए हैं, समझ रहे हो? तो पढ़ना भी ऐसे ही है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना भी ऐसे ही है। और सिलेक्शन लेना और पढ़ने के लिए आपको पिनैकल की ये बुक लेनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है? अगर आप नहीं लोगे तो फिर आपका ही नुकसान है। दैट मीन्स आप सीरियस नहीं हो तैयारी को लेके। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक? मैं पहले भी बता चुका हूं, रॉक के सेक्शन 536 में सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपको बस पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स इज जैवलिन थ्रो? नीरज चोपड़ा। जीएस थ्योरी बुक में एक सेक्शन है, चैप्टर है, उसमें प्लेयर्स के नए नेम है और वो किससे रिलेटेड है ये भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पंकज अडवाणी किससे रिलेटेड है, सौरभ चौधरी, मनिका बत्रा, सारे मेंशन है, कल को इनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, पेज 122 ये आप देख लो। यही नहीं, ये सब देखो, कंटेंट में इतना सारा चीज है। अर्जुन अवार्ड 2018 में इन्हें मिला, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक गोल्ड मेडल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्ट पर्सनालिटी का क्वेश्चन, जिन पर्सनालिटी को भारत रत्न मिली है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उन्हें पढ़ना, फिर जिन्हें भी पद्मा अवार्ड्स मिले हुए हैं उनको पढ़ना। समझ रहे हो? ये सारे आपको अच्छे तरीके से हमारे जीएस थ्योरी बुक में आर्ट पर्सनालिटी सेक्शन में है। ठीक है, देखो, पंडित रविशंकर सितार प्लेयर, पेज 26, और इनके बारे में अच्छे से डिटेल्स दिए हुए हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रैमी अवार्ड्स,
रविशंकर से रिलेटेड, ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन। आप खुद देख लो, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो ये क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म पूछा है। ये देखते साथ समझ में आता है कि जितना भी ऐसे इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजीज है, उनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जितने भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड योजना है वो तो आपको हमेशा सबसे ऊपर रखना है स्कीम्स में, योजनाज में। कौन योजना कब लागू हुई, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एम क्या है। ठीक है, पेज 266 में आपको ये मिल जाएगा, देख सकते हो आप। ये सब इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पैरालंपिक गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीएस थ्योरी बुक में एक सेक्शन है पैरालंपिक गेम्स, आप देख सकते हो पेज 266 पे। पैरालंपिक गेम्स 1960 यही पूछा है। ठीक है, यहां देखो लिखा हुआ है फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स टुक प्लेस इन 1960। ठीक है, उसके पहले इसे कहा जाता था इंटरनेशनल स्टोक मैंडेविली गेम्स। कंफ्यूज मत होना। तो पैरालंपिक से रिलेटेड आपको पढ़ना है। जो भी एथलीट्स है पैरालंपिक से रिलेटेड, जिन्हें मेडल मिला, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोक्यो ओलंपिक 2020, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है उनसे। ठीक है, ट्रैवलर्स, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हुए हैं एंशिएंट में। विच चाइनीज ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन के दौरान। आंसर है ये, सबके बारे में पता होना चाहिए, समझ रहे हो। 345 में दिया हुआ है। इससे क्या समझ में आता है, 15-20 मिनट का काम है, सारे ट्रैवलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप नोट कर लो, जीएस थ्योरी बुक में है अवेलेबल। ठीक है, सारा कुछ मिल जाएगा आपको जीएस थ्योरी बुक में। ये ब्रह्मास्त्र है एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए, समझो मेरी बात को। और आज ही बुक खरीदो अगर नहीं लिए हो तो। पेनल्टी कॉर्नर, क्या समझ में आया। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो हर स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजीज आपको पते होने चाहिए, चेस, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। 116 पेज नंबर पे देखो पेनल्टी कॉर्नर। ठीक है, हर स्पोर्ट्स का टर्मिनोलॉजीज आपके लिस्ट में होनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन इज बेटर नोन एज, पेज नंबर 653 है ना। ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट was introduced to regulate foreign exchange in India in 1973, पेज नंबर 596 पे। ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही टीसीएस क्वेश्चन पूछ रही है और ये हमारे जीएस थ्योरी बुक में है और आप पढ़ नहीं रहे हो। एग्जाम देके आते हो, अरे भाई बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत लेवल बढ़ गया। क्या लेवल बढ़ गया,
लेवल कुछ नहीं बढ़ा है, आप पढ़ाई नहीं करते हो। वो जमाना गया जब 60% में सिलेक्शन हो जाता था। अब आपको सिलेक्शन लेना है तो 85 से 90% रखना होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या समझ रहे हो? या देखो ऑप्शन में FEMA, फेमा, FRBM, सरफरेसी, सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस, फोक डांसेस, ये टॉपिक जीएस थ्योरी में अवेलेबल है। ये चैप्टर है, बहुत अच्छे से डील किया गया है। सबसे पहला चैप्टर है ये। देखो क्या पूछा है, पेज नंबर 8, जीका दसाइन, संथाल ट्राइब है। ये सारे के बारे में अवेलेबल है जीएस थ्योरी बुक में, आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज मेड ऑफ। मैं बोला था टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं बायोलॉजी के, उस पे कमांड होना चाहिए आपका, उसी से क्वेश्चन आता है। सिंपल, पेज नंबर 690 पे है ये। राइबोसोम्स, आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ओके, चलो। कल को लाइजोसोम के बारे में पूछेगा, गोल्गी बॉडी के बारे में पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। बस सिंपल है। Who among the following was the first person to discuss poverty line in pre-independent India? दादा भाई नौरोजी, पेज नंबर 607। ठीक है हमारी बुक में, बस पढ़ो। इनके बारे में और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है। इनके बारे में जान के रखो, इनके बारे में जान के रखो, ये कौन थे जान के रखो। ऐसे पढ़ना होगा, ऐसे तैयारी किया जाता है एसएससी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जितने भी रिवर प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके लिस्ट में होनी चाहिए, सिलेबस वाली लिस्ट में, जीएस थ्योरी बुक में है अवेलेबल। जीएस थ्योरी बुक की जो इंडेक्स है ना, वही आपकी सिलेबस है, उसको अच्छे से करो। ठीक है, अब यहां देखो पेज नंबर 516, है अवेलेबल, पढ़े होते आगे हो जाते सबसे। चलो ठीक है, नहीं पढ़े हो अगर तो अब से पढ़ना। ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन देखिए, विच जर्मन केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट proposed that an aromatic compound must have an odd number of pairs of electron which can mathematically written as 4 and plus 2। ये कोई पढ़ के गया होगा, सब सोचता होगा ये क्या पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछा है सर। 648 पेज नंबर पे ये हम ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिए थे। ये आप अगर सही करके आते तो आप सबसे आगे रहते। ठीक है, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट बुक है ये, एसएससी जनरल स्टडीज की थ्योरी बुक। अगर अभी तक नहीं लिए हो तो आप खरीद लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये साइंटिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका
रोल क्या है, ये फेमस क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में जान के आप छोड़ दिए, कल को एग्जाम में इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो तैयारी ऐसे करोगे तो मजा आएगा, इजी लगेगा, एकदम आसान। फिर आप बोलोगे अरे अमित सर ने तो जादू कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर हुम वॉज सीपी एल्बर्ट ए लॉ मेंबर, ये लॉ मेंबर थे, एल्बर्ट से पता चलता है, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो एल्बर्ट से पता चलता है, एल्बर्ट बिल, जो कि लॉर्ड रिपन 1883, एल्बर्ट बिल, आप टिक करके आ जाते एग्जाम में, ऐसे भी करना पड़ता है बहुत बार। अब लॉर्ड लिटन कॉर्नवालिस कर्जन क्यों फेमस थे, ये पता होना चाहिए आपको। इनके रूल में कौन सा बिल आया, कौन सा एक्ट आया, कौन सा पॉलिसी आया, ये सब आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, परमानेंट सेटलमेंट, चार्टर एक्ट, बहुत सारी एक्ट्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 423 पे है अवेलेबल, पढ़ लेना। बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बुक्स एंड ऑथर्स, चाहे वो एंशियंट हो, मेडिएवल हो, या मॉडर्न हो, या प्रेजेंट, सारे के बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो इसका आंसर बी आर अम्बेडकर है, पेज 427, भीमराव अम्बेडकर, बुद्धा एंड धामा। बताओ, पढ़े होते तो टॉप पे होते। ठीक है, चलो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लिस्ट में लिख लो, ये आपका सिलेबस है, जीएस थ्योरी बुक में ये दी हुई है अच्छी से। आपको पता होना चाहिए कितने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, पेज 593 में है ये अवेलेबल। ठीक है, चलो केमिकल फॉर्मूला तो केमिस्ट्री में हमेशा आपको याद रहनी चाहिए, चाहे वो प्रोपीन की हो, ब्यूटीन की हो, ब्यूटेन के हो, प्रोपेन के हो, इथेन के हो, कुछ भी सबका पता होना चाहिए। ठीक है, ओके 673 पे है ये देखो, समझ में आ रहा है पढ़ना कैसे है, लाइन बाय लाइन पेन लेके मार्क करते हुए पढ़ना है, तब जाके आप आंसर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, कभी भी ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है और जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग पढ़ते हो नहीं, फॉर्म भर दिए, एग्जाम में 1 महीने बचे हैं, 10 दिन बचे, तब पढ़ाई शुरू करते। अरे भाई तब कैसे हो जाएगा, तब नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म का सोचना होगा। अभी से आज से स्टार्ट करो 2024 के सीजीएल के लिए एकदम फुल डेडिकेशन के साथ, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब टीयर 1 दे दिए, अब मेंस आने वाली है, अब मेंस के लिए तैयार नहीं है, अब बोलोगे अब कैसे पढ़े मैं ऐसे नहीं, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ो। यामिनी कृष्णा मूर्ति देख रहे हो, पेज 26 देख रहे हो, कैसे क्वेश्चन पूछा है। आपको लगेगा कि अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछ सकता है, पूछा है, और हमने जीएस थ्योरी बुक में डाली हुई है, आप पढ़े होते तो इसका आंसर करके आते। देख लो, विश्वास नहीं होता है आपको, बुक का पेज नंबर खोल के देख लो, पेज नंबर 26 पे है ये।
मैक्सिमम लोग गलत या छोड़ करके आएंगे ये, और आप ये अगर सही कर दोगे ना तो आप सबसे आगे निकल जाओगे। ऐसे ही तो सिलेक्शन लिया जाता है। जो सब कर सकता है अगर आप वो कर रहे हो तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। जो मैक्सिमम लोग नहीं कर सकता है लेकिन आप वो कर रहे हो तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसा ही अपने आप को तैयार करो कि सबसे आगे रहो। समझ रहे हो? और एक और इसका ही उल्टा, जो सब कर रहा है और आप वो गलत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नीचे हो जाएगा, आप लिस्ट में नीचे चले जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा सबसे आगे रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट का क्वेश्चन है, बस पार्ट पढ़ डालो सब, जितने भी पार्ट है 22 पार्ट्स। ठीक है, पेज नंबर 444 में है ये। ऐसे ही सारे पार्ट्स डील किए हुए हैं बुक में, पढ़ो। ठीक है, कल को पार्ट 3, कल को पार्ट 4, पार्ट 6 के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हु लेड इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? मैं पहले भी बोला था, बैटल से रिलेटेड सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके लीडर कौन थे, किसके किसके बीच फॉट हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, रिजल्ट क्या था उस बैटल का। ओके, पेज 397 पे है ये। अब तो समझ आ गया होगा कि पिनाकल जीएस थ्योरी बुक क्यों इंपॉर्टेंट है और रहेगा आने वाली एग्जाम्स में। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बुक लेने के लिए, क्यों बलजीत सर इतना बार बोले ये बुक लेने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट से रिलेटेड है 44th अमेंडमेंट। आप अगर अच्छे से पढ़े होगे तो आप ये करके आओगे। पेज 439 पे देख लो, यही पूछा है ना। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? पढ़िए, चलो आगे बढ़ो। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, नागालैंड, पेज नंबर 17। ठीक है, चलो अगर आप मान लो नहीं पढ़ के गए लेकिन आप अच्छे से पढ़े हो नागालैंड के डांस, तो एग्जाम्स में आप देखो एलिमिनेट कैसे करोगे। चांग, चांग, आप ये डांस पढ़े हो थे लेकिन एग्जाम में ये आया। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, नागालैंड। बस आप इसके सारे डांस पढ़े हो, इसके पढ़े हो, इसके पढ़े हो, एलिमिनेट। ये भी एक स्मार्ट वर्क होता है कि आप एग्जाम में कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके आंसर दे रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ोगे तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर नुकसान आपका है। ठीक है, नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश। आपको लगेगा ये सब तो नहीं पूछ सकता, इंडिया का पूछ सकता है केवल। नहीं भाई साहब, पूछेगा। देखो पेज 259 में कहां पे मेंशन है ये। सारे नेबरिंग कंट्रीज को अच्छे तरीके से डील किए गए हैं पिनाकल जनरल स्टडीज थ्योरी बुक में। आपको लेना है, लेना है बुक और पढ़ना है। आपके लिए बहुत शानदार बुक डिजाइन की गई है, आप उसे लो, आप उसे समझो। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स म्यूजिशियन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ये सरोद गलत है,
पंडित राम नारायण सारंगी इसका आंसर है, पेज 27 पे। जब आप अच्छे से पढ़ोगे सारे आर्टिस्ट के बारे में तो ही इसका आंसर कर पाओगे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। Which of the following reforming societies believe Vedas to be the fountain of all the knowledge? पढ़े तो इसका आंसर कर दोगे। आर्य समाज, वेदा से रिलेटेड दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज 163 पे है ये, देख लो, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अच्छे से डील किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे 5 ईयर प्लान्स आपको याद होनी चाहिए। अच्छे से जीएस थ्योरी बुक में ये डील किया गया है, आप पढ़ लेना। ठीक है, पेज 602 में है ना। ठीक है, पढ़ो। चलो आगे। सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिजिक्स में, बायो में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आता है। सिस्मोग्राफ के बारे में पूछा है, पेज 621 में है, देखो सिस्मोग्राफ। कल को सेलिनोमीटर, सेक्सटेंट के बारे में पूछ सकता है। ऐसे सारे अच्छे से सिस्टमेटिक वे में थ्योरी बुक में है। चलो आगे बढ़ते हैं। फेस्टिवल्स आपके लिस्ट में होना चाहिए, ये जीएस थ्योरी बुक में है। फेस्टिवल चैप्टर है, आप उसको पढ़ो, काफी है, मोर देन इनफ है। क्रिश्चियन से रिलेटेड फेस्टिवल है ये, ईस्टर क्या होता है। ठीक है, देखो यार ईस्टर, ये देखो, एक इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट में, आप देख लेना, वेरीफाई कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ो। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एम्बाइलम एक टर्मिनोलॉजी है, स्टार्च कहा जाता है उसको, स्टार्च। ये देखते साथ ये आंसर हो जाएगा। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए क्या होता है। कल को टीसीएस ये पूछेगी, कल को टीसीएस ये पूछेगी, ये सोच के पढ़ो। जीएस थ्योरी बुक में आपको मिल जाएगा, पेज 704। ओके, चलो। विजयनगर किंगडम, दिल्ली सल्तनत, मैं बोला था ना टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आता है। ये क्या है, टर्मिनोलॉजी ही तो है एक। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सबके बारे में पता होना चाहिए आपको, तब जाके आप आंसर कर पाओगे। पेज 371 में इक्तादारी सिस्टम है, तो सारे टर्मिनोलॉजी आप पर डालो। ठीक है, आगे बढ़ते। अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेज नंबर 605। रीड दिस फुल चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ोगे तभी आंसर कर पाओगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा रहती है, हमेशा रहती है इससे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। फोक डांस, मैं पहले भी बोला, फोक डांस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुम्मी के बारे में पूछा गया है, तमिलनाडु, पेज नंबर 16। देखो कुम्मी, अब इसमें कुछ बताने लायक है, सारा क्वेश्चन इसी से आया है, पिनाकल जीएस थ्योरी बुक से। और उसके बाद जो करंट अफेयर्स होते हैं वो तो अलग होते हैं, करंट अफेयर्स वाली बुक से। ठीक है, चलो। अमृत मिशन, पेज 283, ये देखो, है ना, आया है तो पढ़ना है बस, और क्या। हरिजन सेवक संघ इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से बहुत क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप पढ़ो उसको। ठीक है, हमारे जीएस थ्योरी बुक में है।
गांधीयन एरा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप पढ़ो, पेज 415 में देखो, ये दिया हुआ है, हरिजन सेवक संघ दिया हुआ है। कल को ये पूछेगा तो क्वेश्चन ये कल को यही होता है, रिपीट करेगा यहाँ पे, ये यहाँ डाल देगा। समझ रहे हो? ये क्या फाउंड किए, ये क्या फाउंड किए, ये क्या फाउंड किए, सब पता होना चाहिए आपको। सत्यशोधक समाज कल को पूछेगा, डिप्रेस्ड क्लास ऑफ सोसाइटी। 415 पेज नंबर देख लेना। चलो, गदर पार्टी किसान सभा सारा इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती सब है 411 पेज नंबर पे। गदर पार्टी, सोहन सिंह बखाना हरदयाल 411 पे। 1913 सैन फ्रांसिस्को इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्टी, कौन फाउंड किया, लीडर कौन है, उसका सेक्रेटरी कौन है, कहाँ फाउंड हुआ, किस ईयर फाउंड हुआ, क्या एम है, क्यों फाउंड किया गया, सब पता होना चाहिए। कितने मेंबर्स थे उसमें, ये भी। मैं पहले भी बोला था, ट्रैवलर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, पेज 345 पे। ठीक है, चलो। आर्टिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन फिर से, सितार 3775 पे आपको मिल जाएगा, देख लो। सितार, शाहिद परवेज, यही पूछा है ना, शाहिद परवेज, सितार, सितार, अनुष्का शंकर, सितार, है ना। और क्या चाहिए, बस पढ़ना है। सारा कुछ तो बुक में अवेलेबल है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ना कोचिंग, ना यूट्यूब चैनल देखो, बुक निकालो पढ़ो। ठीक है, बुक पढ़ो, वीडियो कोर्स भी है जीएस थ्योरी बुक की, बुक के साथ वीडियो कोर्स देखो। आज पढ़ोगे कल खुश रहोगे, मुझे याद करोगे, पिनाकल को याद करोगे। चलो, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप 1 पेज 660। अल्कली मेटल हाइड्रोजन नहीं होता है ग्रुप 1 में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ग्रुप 18 ग्रुप 7 पीरियड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से सिस्टमेटिक वे में ये चैप्टर भी डील की गई है, मोर देन इनफ। सारे इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया गया है, कौन कहां पे है, देख रहे हो आप। रिसर्च इंस्टीट्यूट पेज 313 पे देखना, न्यू दिल्ली, आईसीआर के बारे में पूछा गया है, समझ रहे हो, न्यू दिल्ली है, बस आसान है। चलो आगे बढ़ो। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन में पहले भी बताया हूं, सारे आर्टिकल्स पढ़ना, ये मत छोड़ मत देना कि ये इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 91 इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 107 इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सब पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है। और अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम में आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर उस समय आपको नहीं याद आ रहा है तो बाकी 3 आर्टिकल आपको पता होगा तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, चलो। 8 पर्सनालिटी, सत्यराम त्रिपुरा, पेज 441। बताओ, है ना। अब आप समझ गए होगे अभी तक कैसे पढ़ना है बुक को, पिनेकल जीएस थ्योरी बुक को। सोडियम बेंजोएट, पेज 680, सोडियम बेंजोएट, है ना।
देख लो, बुक खोल के देख लो अगर आपके पास बुक है तो, पेज नंबर 680। अच्छे से इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, इस तरीके से समझाया गया है। पिनाकल जीएस थ्योरी बुक में ही मिलेगा आपको। सबके बारे में पता होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना। कल को इसके बारे में पूछेगा टीसीएस, ऐसे ही तैयारी किया जाता है। आपको जीएस थ्योरी बुक में सारा मिल जाएगा। पेज 214। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ो। मिनरल्स किस रेंज में कहां पाए जाते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या कहाँ क्या पाया जाता है, ये सब पता होना। मिनरल्स के बारे में पढ़ो। 540, ठीक है, देखो, है ना, आयरन ओर है, देखो, तो समझ रहे हो कैसे पढ़ना है, सब मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है। पढ़ोगे तभी होगा, नहीं तो फिर ये एग्जाम में छोड़ के आओगे, सिलेक्शन नहीं होगा आपका, टाइम वेस्ट होगा, ईयर वेस्ट होगा। आज सीरियस हो जाओ, कल को एंजॉय करोगे। सरकारी नौकरी रहेगा एक आपके पास, जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो वो होगा आपके पास। ओलंपिक फ्लैग 5 रिंग्स 140 पेज नंबर पे आपको मिलेगा। 5 रिंग्स, पांचों का अलग अलग कलर होता है। 5 रिंग्स यूनिटी ऑफ कॉन्टिनेंट्स को डिपिक्ट करता है। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, चलो। ऑथर, मैं पहले भी बोला, मेडिएवल इंडिया का ऑथर है ये, पता होना चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए। पेज 400 पे है ये, ठीक है, अब आप समझ गए हो। चलो आगे बढ़ो। फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, पेज 110, देख लो। हेमिस मोनेस्ट्री भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। चलो, आप अगर फेस्टिवल के बारे में नहीं पढ़े होते लेकिन इसके बारे में पढ़े होते तो हेमिस लद्दाख आप मार्क करके एग्जाम में आ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक गेम्स इंडिया गोल्ड मेडल, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, सारा कुछ अवेलेबल है इसमें। हॉकी, हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था, 8 गोल्ड मेडल हॉकी में अभी तक इंडिया को ओलंपिक गेम्स मिला है। ठीक है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे जीएस थ्योरी बुक। तो ब्लैक सॉइल, डेक्कन ट्रैप 251, मालवा प्लेटू, डेक्कन ट्रैप। और आप देखना चाहते हो ब्लैक कहाँ लिखा हुआ है, देख लो। कैसे पढ़ना है समझ में आया। ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो फिर मुश्किल है, अंदर अंदर अच्छे से डीप में पढ़ना होगा तब जाके इसका आंसर कर पाते। ब्लैक सॉइल, सॉइल टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपने लिस्ट में लिख लो। जीएस थ्योरी बुक में अच्छे से समझाया गया है, पढ़ना इसको। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बोला ओलंपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है। ये पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक मेडल जीती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 128 पेज नंबर पे पढ़ लेना ओलंपिक्स। आर्टिकल्स से रिलेटेड मैं बता दिया हूं,
आर्टिकल से रिलेटेड पढ़ना है। पे 439 पे है ये, देखो 18 17 सब है, अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, चलो। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, 555 पे, देखो, है ना, बस पढ़ो। फेस्टिवल से रिलेटेड, हॉर्नबिल फेस्टिवल 54, ये क्वेश्चन पूछा है ना। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये भी फेस्टिवल आपको नागालैंड का है, ये है मणिपुर का है, ये उड़ीसा का है। इनके बारे में भी पता होना चाहिए, कल को इससे क्वेश्चन पूछेगा। टीसीएस सब मिल जाएगा आपको जीएस थ्योरी बुक में। चलो, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वे लिस्ट, देख रहे हो शेड्यूल ए में कितना इंडस्ट्री लिस्टेड है, ये पूछ दिया है। आप बोलोगे ये तो नहीं पूछ सकता है, पूछा है। पेज 320 में ये चीज दिया हुआ है। आप शेड्यूल बी में पूछेगा तो देखो शेड्यूल बी में भी दिया हुआ है 12, ये जो है ना शेड्यूल बी में है। सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1948, 56, 77, 80, 91। 91 वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है? एलपीजी, आप सर्च कर लेना एलपीजी का क्या मतलब है। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स 755 पेज नंबर पे है। फ्लेम सेल्स देख लो, देख लो। ऐसा भी नहीं है कि आप यहां तक पढ़े और ये छोड़ दिए, ये छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा ये फ्लेम सेल्स से रिलेटेड है। एक एक लाइन पढ़ना होगा आपको पूरी बुक की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो। और करना क्या है, आपको तैयारी ही तो करना है, बस पढ़ो। मलिक अंबर, देख रहे हो, अहमदनगर 389, देख रहे हो। पढ़ने से ही इसका आंसर दे पाते, ऐसे नहीं दे पाते। यहां लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, आ ही गया होगा अभी तक कि आप कहां मिस्टेक कर रहे थे। चलो, आर्ट पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है 34 पेज नंबर पे, अन्नपूर्णा देवी है। सुरबहार, ठीक है, चलो आगे। मैं बोला हूं ना एग्जाम्पल्स हमेशा पढ़ो, देखो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर है, इसका एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। पेज 750 पे है ये, देखो। फंस पता है, फंस मार दो, ठीक है, टिक मारो, आंसर, आगे बढ़ो। ओके, मैं पहले भी बोला हूं एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एक्ट कब हुए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और किसके रीजन में हुआ था? लॉर्ड लिट्टन। मैं बताया था ना एंशियंट ऑथर्स पोएट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 661 पे है ये, ठीक है, समझ आ गया होगा अभी तक। इतने सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एसएससी में पूछा गया है, और मैं जैसे बता रहा हूं पढ़ने, और आप बुक खरीदोगे, आप पढ़ो, अभी भी पढ़ो, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कोपेन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है ये।
553 पेज नंबर पे अच्छे से डील किया गया है। सब कुछ पता होना चाहिए आपको। CWG, DFC, AMW, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ABC का क्या मतलब है, पूछता है आजकल और पूछेगा, आगे पूछेगा। अलीगढ़ मूवमेंट में पहले भी बताया था, देखो वही क्वेश्चन है। 415 पेज नंबर पे अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में, है ना। ये क्यों फेमस है, ये क्यों फेमस है, ये क्यों फेमस है, आपको पता होना चाहिए। अहमदिया मूवमेंट के लिए ये फेमस है, इससे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कल को ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप बोलोगे ये इसका पूछ दिया तो बोलोगे टफ लेवल हो गया। अरे यार क्वेश्चन पूछा है टीसीएस, आपको शो कर ही दिया है तो आप उसको पढ़ो। ये बुक में है, हमारी जीएस थ्योरी बुक में। ओके, समझ रहे हो, ठीक है। ये देखो एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रुप 17 पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर 662 पे है। फ्लोरीन आपको पता होना चाहिए। 18 ग्रुप्स में 7 पीरियड्स। ग्रुप 1 एल्कलीन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2। ग्रुप 15 पिक्टोजेंस, ग्रुप 16 चैल्कोजेंस, ग्रुप 17 हेलोजेंस, ग्रुप 18 नोबल गैस। ये सब पता होगा ना, तब आप कर पाओगे ये, ठीक है। आ गया समझ में। तो इतना क्वेश्चंस था पहले, कुछ 6-7 शिफ्ट से, 7 या 8 शिफ्ट से क्वेश्चन है, समझ रहे हो। और कितना कुछ बचा हुआ है शिफ्ट, आप अगर खुद अब आप देखो, बुक लो और देखो, और मेंस की तैयारी अच्छे से करो। और जिनका इस बार थोड़ा वीक एग्जाम गया है वो आगे के लिए तैयार करो। CHSL MTS सिलेक्शन पोस्ट 2024 के लिए तैयार हो जाओ अभी से, ठीक है। तो फिर अब मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी बातों को समझ गए हो। मैं अच्छे तरीके से समझा दिया कैसे पढ़ना है। और आप बुक अगर नहीं खरीदे हो तो अब आप खरीदोगे, और जो बुक खरीद के पढ़ नहीं रहे थे वो अब पढ़ोगे, ठीक है। तो फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए आगे और खुश रहिए।